गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेया श्री श्री गिरी माँ जी, जिनकी कृपा से हमें इन महान संतों के अलभ्य दर्शन हो रहे हैं और इनके अमूल्य प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। समय बीतते पता ही नहीं चलता। समय तो अधिक होना चाहिए था, परंतु हमारी ही गलती है। हम थोड़ा और समय बढ़ाते। एक ही दिन रह गया है, तो इसका भी हमें अब पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। तो बात चल रही है परमात्मा की विभूतियाँ। परमात्मा कहते हैं मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ। तो दशम अध्याय में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त कांति युक्त वस्तु तुझे दिखाई दे रही है वह सब मैं ही हूँ। इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इष्टव्यहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। और जो ये गीता है, इसके बारे में ये जरूर कहना होगा कि अपने आप ये हमें समझ नहीं आ सकती। इस बार जब हम संन्यास दिवस पर हरिद्वार गए तो स्वामी परमेश्वरानंद जी के भी दर्शन करने गए, तो उन्होंने यही प्रसंग उपस्थित किया कि देखो गीता में कहीं तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है, खाता है, जो भी कुछ यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी, या जो कुछ देता है सब मेरे अर्पण कर। और एक तरफ कह रहे हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि। तो कहते हैं हमारे पास कोई आया, कहने लगा भगवान ने क्या पीकर, क्या भांग पीकर गीता लिखी? हमें ऐसा समझ ही नहीं आता। कहीं कोई प्रसंग दे रहे हैं, कहीं कोई। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कि गीता अपने आप आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए श्रेणियां हैं। कोई प्रथम श्रेणी का है, तो कोई द्वितीय का, कोई तृतीय का। तो उसको इस प्रकार से समझ आएगा। जब हम सगुण साकार की पूजा करेंगे, जब हमें अभी कण कण में भगवान नहीं दिखाई देता, तो कम से कम विभूतियाँ ही देखो। कोई कहता है परमात्मा नहीं है, कहाँ नहीं है? क्या आप इतना बड़ा सूर्य बना सकते हो, चंद्रमा बना सकते हो? पहले वहाँ दर्शन करोगे तो आपको फिर ओंकार की उपासना करते करते उस निर्गुण निराकार तत्व का बोध हो जाएगा, जो शुद्ध चेतन है, जिसमें कोई क्रिया नहीं। इस बार उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। एक बार पहले भी यहाँ कोई संत बता रहे थे कि गीता का कोई द्वितीय अध्याय का श्लोक है, वो भी तभी समझ आएगा जब आपको पिछले अध्यायों के श्लोक आते होंगे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो गीता नहीं पढ़ते वो प्रतिदिन पढ़ें और उसके अर्थों को समझें। दूसरा ये चल रहा, भगवान कह रहे हैं ये सारा जगत मेरे में है, फिर कह रहे हैं ये मेरे में नहीं है। तो इसके लिए हमें कई बार जब एकादश पीठाधीश्वर जी, द्वादश पीठाधीश्वर जी यहाँ आए, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और वहाँ भी जब हम जाते हैं कि जो रस्सी है उसमें जो सर्प दिखाई दे रहा है वो रस्सी करके ही दिखाई दे रहा है। रज्जु में सर्प, रज्जु अधिष्ठान है और सर्प अध्यस्त है। तो अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अधिष्ठान है, परमात्मा है, तो ये जगत भी दिखाई दे रहा है। परमात्मा के बिना इस जगत की सत्ता नहीं है। और दूसरा, जगत रहे या ना रहे, परमात्मा ज्यों का त्यों है। जब आपको रस्सी में सर्प दिखना बंद हो गया, रस्सी का ज्ञान हो गया, तो सर्प कहाँ रहा? तो इसका अर्थ ये हुआ कि रस्सी में सर्प था ही नहीं। ऐसे ही जगत का कुछ बिगड़े बने, परमात्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं।
तो अधिष्ठान ही सत्य है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। तो इसलिए हमने ऐसा निश्चय करना है कि अधिष्ठान ही सत्य है और अधिष्ठान में ही, अधिष्ठान मतलब आधार परमात्मा, और उसके अंदर ही इस अध्यस्त अर्थात कल्पित जगत की सत्ता दिखाई दे रही है। और वास्तव में ये सारी जो विभूतियाँ हैं ये परमात्मा की हैं। एक मनुष्य तो एक छोटा सा अपने सिर का बाल भी नहीं बना सकता। तो एक बार कोई आए, बड़े घबराए हुए थे, माता जी ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। फिर ये माता जी ने कहा कुछ नहीं होना। कैसे? कहते हमारा परमात्मा बहुत बड़ा है। तो देखो एक ही पंक्ति में ऐसा समाधान करते हैं कि हमारा परमात्मा बहुत बड़ा है। फिर वो थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा भी तो कहते हैं माता जी परमात्मा भी बड़ा छोटा होता है। कहते हाँ, जो परमात्मा को समझे उसके लिए परमात्मा बहुत बड़ा, वो सर्वव्यापक है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। और जो बात बात में घबराए, परमात्मा को माने ही नहीं, उसके लिए छोटा भी क्या, उसके लिए क्या कहें। तो इसलिए हमें ये जो गीता शास्त्र है माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, और उन्हीं का रूप ये संत हमें एक एक शब्द का अर्थ करके समझा रहे हैं। हमें इस समय को व्यर्थ नहीं गवाकर इन अमूल्य वचनों को हृदयंगम करना चाहिए। श्री चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को। माता जी ने